मैं आपसे थोड़ा सा डायग्नोसिस के बारे में डिस्कस करना चाहूँगी। मेरे पास जो क्रॉनिक बैक पेन के साथ पेशेंट्स आते हैं या किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसको हम डायग्नोस कैसे करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हिस्ट्री। अगर पेशेंट की हिस्ट्री में कोई ऐसी सिग्निफिकेंट चीज़ है, जैसे कभी कहीं से फॉल हुई हो, सीढ़ियों से गिर जाते हैं लोग, रोड साइड गिर जाते हैं, कोई एक्सीडेंट हुआ हो, कोई बाइक से गिरा है या कोई कार एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हुआ है, या उसके अलावा कोई ऐसे इंजरी हुई हो, वेट उठाने की वजह से क्रॉनिक बैक पेन हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें हमने हिस्ट्री में मालूम करनी होती हैं और उसके साथ साथ फिर हमने क्लिनिकल एग्जामिनेशन करना होता है। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम डॉक्टर अमरीन फरहान है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और कराची में प्रैक्टिस करती हूँ। आज मैं आपसे एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम के बारे में थोड़ा सा नॉलेज शेयर करना चाहूँगी। मेरा आज का टॉपिक है शाटिका, यानी कि अर्कुनिसा। इसको उर्दू में अर्कुनिसा भी कहते हैं। अगर हम ये कहें कि दुनिया में बहुत ज़्यादा कॉमन कंडीशंस में एक तो नज़ला ज़ुकाम खांसी है और दूसरी प्रॉब्लम बैक पेन है, यानी कि कमर का दर्द है, जिसमें हर इंसान लाइफ में कभी ना कभी इन्वॉल्व होता है। किसी ना किसी को किसी तरीके से कमर का दर्द कभी ना कभी होता है। कुछ लोगों में ये प्रॉब्लम क्रॉनिक हो जाती है, जिसको अगर बैक पेन 3-4 हफ्ते से ज़्यादा या 6 हफ्ते से ज़्यादा एक्सटेंड करता है तो इसको हम क्रॉनिक बैक पेन लेबल करते हैं। अब ये है कि कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि तमाम बैक पेन्स जो हैं वो शाटिका है या अर्कुनिसा है, तो ऐसा नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा इसमें डिफरेंशिएट करके ये बताना चाहूँगी कि हर कमर का दर्द अर्कुनिसा या शाटिका नहीं होता। कुछ प्रॉब्लम्स जो होते हैं लिगामेंट्स की प्रॉब्लम होते हैं, जिसकी वजह से बैक पेन मरीज़ में आता है। अब मैं आपसे थोड़ा सा डायग्नोसिस के बारे में डिस्कस करना चाहूँगी। मेरे पास जो क्रॉनिक बैक पेन के साथ पेशेंट्स आते हैं या किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसको हम डायग्नोस कैसे करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हिस्ट्री। अगर पेशेंट की हिस्ट्री में कोई ऐसी सिग्निफिकेंट चीज़ है, जैसे कभी कहीं से फॉल हुई हो, सीढ़ियों से गिर जाते हैं लोग, रोड साइड गिर जाते हैं, कोई एक्सीडेंट हुआ हो, कोई बाइक से गिरा है या कोई कार एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हुआ है, या उसके अलावा कोई ऐसे इंजरी हुई हो, वेट उठाने की वजह से क्रॉनिक बैक पेन हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें हमने हिस्ट्री में मालूम करनी होती हैं और उसके साथ साथ फिर हमने क्लिनिकल एग्जामिनेशन करना होता है। क्लिनिकल एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन मैं कहूँगी कि लोग क्रॉनिक बैक पेन के पेशेंट को एग्जामिनेशन किए बगैर ही एमआरआई सजेस्ट कर देते हैं कि आप एमआरआई करवा के ले आइए, हम डायग्नोसिस कर दें, उसमें डायग्नोसिस होगी। बेसिकली जो कमर की प्रॉब्लम के साथ मरीज़ आते हैं उनको सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि क्लिनिकल एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छी तरीके से न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, जिसमें कमर से लेके टांगों और पैरों की नसों की जो एग्जामिनेशन होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इवन अगर हम एमआरआई भी करवाते हैं तो एमआरआई हम लिमिटेड पेशेंट्स में करवाते हैं, जिसमें हमें लगता है कि हमें एमआरआई के बगैर डायग्नोसिस नहीं बन सकती। लेकिन हर पेशेंट का एमआरआई करवाना जस्टिफाइड नहीं होता। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो क्लिनिकल सिर्फ एक्सरे में चीज़ें देख के हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कमर की प्रॉब्लम क्या है और कहाँ से आ रही है। तो सबसे पहले हिस्ट्री होती है, उसके बाद हम पेशेंट का क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं, उसके बाद हम प्लेन एक्सरे करवाते हैं। प्लेन एक्सरे में आप ये कह सकते हैं कि 90% डायग्नोसिस हमारी बन जाती है। और अगर हमने उस चीज़ को कोई कंफर्मेशन करनी है कि हमें लगता है कि कुछ चीज़ें हम इसमें नहीं चेक कर पा रहे, तो उसके लिए फिर हम एमआरआई करवाते हैं। हर पेशेंट में एमआरआई करवाना जस्टिफाइड नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें हम जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उसमें चेक कर रहे होते हैं और उसके साथ साथ फिर हम डायग्नोसिस बना के फिर मैनेजमेंट प्लान या ट्रीटमेंट प्लान डिस्कस करते हैं मरीज़ के साथ। थोड़ा सा अब शाटिका की मैनेजमेंट के ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि शाटिका की या क्रॉनिक बैक पेन की मैनेजमेंट क्या है। शाटिका जो ट्रू शाटिका है उसमें डेफिनेटली 2 ऑप्शंस होते हैं, नॉन सर्जिकल एंड सर्जिकल ऑप्शंस। मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगी कि अगर आप क्रॉनिक बैक पेन या शाटिका में मुब्तला हैं तो डेफिनेटली फ़र्स्ट ऑप्शन यही होता है कि नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट ट्राई की जाए। जैसे कि हम हर मरीज़ को सजेस्ट करते हैं कि एटलीस्ट 3 महीने नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट करें, और अगर उसके बावजूद भी अगर आपकी सिम्टम्स या पेन इम्प्रूव नहीं होती फिर आप सर्जरी की तरफ ज़रूर जा सकते हैं। लेकिन फ़ौरन सर्जरी की तरफ जाना ठीक नहीं है, क्योंकि स्पाइन की सर्जरी के रिज़ल्ट्स इतने अच्छे नहीं होते और उसमें फिर क्रॉनिक प्रॉब्लम्स रह जाती हैं।
अगर आपको शाटिका या क्रॉनिक बैक पेन है तो आप सबसे पहले मेडिसिन्स ट्राई करें, कुछ फिज़ियोथेरेपी ट्राई करें और उसके बाद नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट में हमारी इंजेक्शन ट्रीटमेंट भी आती है, जो हम प्रोलोथेरेपी करते हैं, रीजनरेटिव प्रोसीजर्स हैं। उसमें बेसिकली 90% पेशेंट रिकवर कर जाते हैं और हार्डली कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि सर्जरी की अगर आपको सजेशन है, किसी डॉक्टर ने आपको सर्जरी का मशवरा दिया है तो आप बिल्कुल हम मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आप मुझे विज़िट कर सकते हैं, आपको पूरी तरह इवैल्यूएट किया जाएगा और उसके मुताबिक जो आपके लिए ऑप्शन बेहतर है वो हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं, जिसमें इंजेक्शन ट्रीटमेंट या रीजनरेटिव प्रोसीजर्स भी शामिल हैं। और अगर सर्जरी की कैंडिडेट हैं तो बिल्कुल सर्जरी सजेस्ट की जा सकती है। आखिर में मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप क्रॉनिक बैक पेन या शाटिका में मुब्तला हैं और काफ़ी अरसे से परेशान हैं तो बिल्कुल आप मेरी OPD में विज़िट कर सकते हैं, मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।